प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इन दिनों समाचार माध्यमों में हम कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जिनको पुरुष और स्त्री से जुड़ी हुई, और उनको लेकर बहस छिड़ जाती है। स्त्री के पक्ष के समर्थक कहते हैं कि पूरी त्रुटि पुरुषों की है, और पुरुषों की तरफ से भी अब समर्थन की आवाज़ें आती हैं कि साहब पुरुष होने की भारी कीमत चुकाता है पुरुष। दोनों पक्षों की दलीलें रहती हैं। हालांकि दार्शनिक कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, और अंतर क्यों होना चाहिए। हाँ, सामाजिक रूढ़ियों के चलते ये ज़रूर हुआ कि आर्थिक अभाव, अज्ञानता के चलते स्त्रियों की पढ़ाई वैसी नहीं हो पाई जैसी पुरुषों की होती है, और ये मान लिया गया आरंभ से ही कि उनका काम एक समझदार गृहिणी की तरह घर चलाना है। लेकिन कई बार ये स्थिति जटिलता तब बनती है जब स्त्री पक्ष का विमर्श इतना भारी हो जाता है कि पल्लड़ा एक तरफ झूलने लगता है। मुझे याद है कि रायसेन का एक मसला जो समाचार माध्यमों में 10-15 वर्ष पहले बहुत चर्चित था, जिसमें जज साहब ने ये टिप्पणी की थी कि ये तलाक का जो मामला मेरे सामने आया है, ये लड़की के माता पिता की वजह से ये स्थिति बनी है। क्योंकि लड़की की माताजी ने कोर्ट में ये कहा था, बतौर गवाह उपस्थित होकर, कि हमने शादी के समय वॉशिंग मशीन दी थी, लेकिन ये फिर भी मेरी मोड़ी से हाथ से कपड़े धुलवाते हैं। अब ये विषय इतना तूल पकड़ गया दोनों खानदानों में कि युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध की चरम परिणति एक दूसरे से अलगाव की तरफ बढ़ना था, और मामला कोर्ट में पहुंच गया। तो ये जो तमाम विषय हैं, ये विषय बहुत चौंकाते हैं। लेकिन इसके बीच सच्चाई क्या है? दोनों के अपने दायित्व हैं, दोनों के अपने कर्तव्य हैं, दोनों के अपने धर्म हैं, और इनका असंतुलन ही दोनों पक्षों के बीच में विवाद का कारण बनता है। तो आज हम अपने विद्वान वक्ता से शास्त्रोक्त सनातन दर्शन में, सनातन धर्म में स्त्री और पुरुष की भूमिका किस तरह से रेखांकित है, और किस तरह से ये सलाह दी गई है कि आप दोनों एक दूसरे के पर्याय बनकर 7 जन्मों तक का ये साथ निभाएं, इसको समझेंगे। तो चलिए सीधे रुख करते हैं भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के तरफ। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आपने बड़ी ज्वलंत समस्या पर चिंतन किया है, और सच मानिए तो मेरे अंतर मन में भी संसार में व्याप्त इस व्यथा के प्रति जो है ध्यान पहुंचता है जी। लेकिन इस व्यथा का उत्तर प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष कोई प्रथा नहीं है। इस प्रकार की किसी प्रथा का कोई वर्णन हमारे यहाँ नहीं है जी। मूल रूप से समझिए, जो आप अपने प्रश्न में कह रहे थे, 2 पक्ष, जब तक 2 पक्ष हैं तब तक वो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ होने के बाद 2 पक्ष होते ही नहीं है। अगर आपने 2 पक्ष कर लिया है, हाँ, गृहस्थ के पूर्ण 2 पक्ष हैं। 2 पक्ष हैं, एक स्त्री है, एक पुरुष है। दोनों की अपनी मर्यादाएं हैं, दोनों के रहने की स्वतंत्रता है, दोनों के रहने के ढंग है, दोनों की शिक्षा दीक्षा अपने स्वरूप और संस्कार के अनुसार हैं, कुल परंपराओं के अनुसार हैं। लेकिन ये पक्ष की अंतिम आहुति होती है जब वो विवाह का निमंत्रण, आज के समय में आपने देखा होगा ना, वर पक्ष और वधु पक्ष, ये पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों के बीच आपने निमंत्रण कार्ड में देखा होगा, एक ऐसा हाथ का चिन्ह होता है या परिणय होता है। अब वो प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती तो 2 पक्ष रहा ही नहीं ना। ये सारा युद्ध मैं का है, हम बन नहीं पाते हैं। अगर हम मैं से हम बन गए तो पक्ष खत्म हो गया। दूसरा शब्द एक चलित है जिसको लोग हेयता के साथ देखते हैं, क्योंकि उनको संधि विच्छेद करना नहीं आता। आपने एक शब्द का गृहिणी, अब किसी से कह दो गृहिणी है तो उनको समझ में आता है वो चूल्हा चौका करने वाली घर में एक महिला है जिसको गृहिणी कहते हैं। ऐसा तो है नहीं। ग्रहे अग्रगरणी ते गृहिणी, जो घर की स्वामिनी है, जो घर में अग्र भाव से विद्यमान रहती है, वो गृहिणी है। उसका स्वामित्व होता है, उसका घर होता है, उसका घर होता है, उससे घर कहलाता है। अगर एक घर में गृहिणी नहीं है तो वो घर नहीं है।
फिर वो एक मकान की तरह है, एक सराय की तरह है, सराय एक टिकने वाले एक कमरे की तरह है। वो हॉस्टल छात्रावास में रहने वाले बच्चों का घर है। वो फिर गृहिणी तो तब होता है जब मतलब वहां पर हमारे यहाँ इसीलिए गृहिणी का एक दूसरा नाम लिया गया जो बहुत शाब्दिक, संस्कारी और वैदिक नाम है, उसे गृह लक्ष्मी कहते हैं। हाँ, तो आपका समग्र जीवन लक्ष्मी के लिए है, वो ही वहां विद्यमान है, तो गृह लक्ष्मी है। और इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए हमारे यहाँ बड़े विशुद्ध रूप से कहा गया, जगत में सबसे बड़ी है मां। मातृभव पितृभव, देवता तो हैं लेकिन विभाजन है, मातृभव पितृभव। दूसरा, जो लोग अध्यात्म और सनातन संस्कृति में लगे हैं उनको ध्यान होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, सीताराम है, सीताराम है, पार्वती शिव है। हाँ, ध्यान रखिएगा, शक्ति के साथ शिव है। शिव है। तो ये इसलिए अभ्यास कराया गया। हम तो लोग, मैं तो, ये शरीर तो पूर्वज ब्रज के हैं, तो हमारे यहाँ तो राधे राधे ही है। हम लोग तो सेठानी की ही पूजा करते हैं, सेठ जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सेठानी जो है वो गृहिणी है, जो गृह लक्ष्मी है वो। तो यहाँ लेकिन मैं नहीं है। मैं अब होता यह है कि यहाँ दो पक्ष एक घर में रहते हैं, तो वहां पक्षों के बीच में फिर पक्ष और विपक्ष बन जाता है कुछ दिनों के बाद। तो जब पूर्णतया समाहित हो जाए तो एक पक्ष कहलाता है। जब दो एक हो जाते हैं तो उसे सत कहते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, सत, सत, हाँ, वहां सत की स्थापना हो गई, वही सत है। सत शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। इसलिए ये भाव बनाए गए हैं कि 7 जन्मों तक भी, अर्थात सूर्य के रहने, सूर्य के न रहने और सूर्य के न रहने के पूर्व की स्थिति में भी आदि, अंत और मध्य सब जगह सत है। वही सत हो गए आप। आत्माओं का मिलन है भाई। तो हम ये विस्मृत कर देते हैं हमारे स्वार्थ में, हमारी लोलुपता में, हमारी तृष्णाओं में। दूसरी बात यह है कि विवाह में आकर्षण मन का होना चाहिए। हम तन और संपदाओं को आगे कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण। ये निरर्थक हैं हमारे यहाँ। इसलिए हमारे यहाँ किस्से कहानी बने हुए, हमारे यहाँ बताए गए हैं कि कैसे जो है वो पति की सेवा कर रही है, बीमार पति की सेवा कर रही है, विकलांग पति की सेवा कर रही है, इत्यादि इत्यादि उदाहरण इस प्रकार के दिए गए हैं। क्योंकि वहां तन महत्वपूर्ण नहीं है। आज के दौर में तन महत्वपूर्ण हो जाता है, तो तन के साथ भौतिकता घर पर आ जाती है। भौतिकता घर आने पर फिर आप पक्ष विपक्ष की स्थितियों में विद्यमान हो जाते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ दहेज का कहीं वर्णन नहीं है। सनातन संस्कृति में दहेज शब्द है ही नहीं। सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ स्त्री धन है। ये आप क्या विभाजन करेंगे आज के समय में कि एक पिता की यदि 2 संतानें हैं, एक पुत्र है एक पुत्री है, तो फिर वो पुत्री अपने घर चली जाएगी तो सब कुछ पुत्र का होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पुत्री के साथ स्त्री धन शब्द जुड़ा हुआ है। वो पिता के यहाँ का उसका अधिकार है, जो स्वेच्छा से उसका है। पिता प्रदान करे या पिता प्रदान ना करे, जो मांगा जाए वो पाप है। जो मुंह से मांगा जाए, और ये आप इतना पवित्र दान ले रहे। संसार में, त्रिलोक में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। इससे बड़ा दान नहीं है। इसको देने वाला और लेने वाला मां भागी माना गया है। मां भागी, उससे बड़ा कोई नहीं होता। कन्यादान के समय में शरद जी 33 कोटि देवता वहां खड़े रहते हैं और बच्ची के पिता को देखकर हर्षित होते रहते हैं कि आहा, इतना बड़ा दान, इतना बड़ा दान। और लेने वाला जो है वो अपने आप को परम भाग्यशाली मानता है कि मैं ये धन ले रहा हूं, मैं अपना कुल ले रहा हूं, मैं अपना परिवार ले रहा हूं। वो कन्यादान है। इसको थोड़ा सा और समझाइएगा, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, इसको आप जिस भी रूप में देखें और देखने वाले भी जिस रूप में देखें, स्त्री विमर्श के तथाकथित समर्थक ये कहते हैं कि कन्यादान ही क्यों, वरदान क्यों नहीं, पुरुष दान क्यों नहीं। अब आप एक बहुत अच्छी बात समझिए जी, एक बहुत सुंदर सा सिद्धांत समझिए। इस दान शब्द का हमारे यहाँ मैंने कहा ना, चरक संहिता में लिखा है कि कुंवारी कन्या का मांस लें, घी में पकाएं
और खाएं तो उससे हष्ट पुष्ट बनेंगे आप। तो हमने तुरंत सोच लिया ये क्या चरक संहिता है। अब क्वारी कन्या मासंस्थे घृतन तेल चराचरम उसमें लिखा हुआ है, उस प्रक्रिया में वो बनाए वो जो है वो आपका जो वो पाक बनता है जिसे आप सफ़ेद कुमड़ा कहते हैं, सफ़ेद कद्दू, उसका जो पाक बनता है, अरे आगरे का पेठा जैसा बनाते हैं आप, उससे संस्कृत में क्वारी कन्या कहा गया है। तो आपको गो हो गया तो गो यानी यू लगा दिया, वो तुम के लिए भी और आपके लिए भी, आपके लिए। तब वहां भेद नहीं है कि तुम क्यों कहा, आप क्यों कहा। इस दान को आपने उस भौतिक दान से जोड़ लिया ना, इसमें आपकी मिथ्या व्यवस्थाएं हैं। इस दान का अर्थ होता है समर्पण, परस्पर। यहां मैंने कहा ना दो पक्ष बने आप, तो आपकी समस्या हो गई ना, आप ये पक्ष बन गए। वरदान क्यों नहीं, वरदान तो नष्ट हो जाता है। कन्यादान एक आशीर्वाद की तरह है जो अमिट अनंत चलता है। का यहाँ वस्तुओं का दान नहीं हो रहा है, ये वो दान नहीं, इस दान में छुपा हुआ है दिव्यता। प्रणमामि, धन्य भाग्य, हमारे नहीं आपके, आपको समर्पित कर रहे हैं। आपका कुल, वंश, परिवार, परंपरा, ये सारा सब कुछ जो है हमारे इसी पर निहित है, हम ही प्रदान कर रहे हैं आपको। अब यहाँ ये कलयुग की भावना में श्रेष्ठतम कौन, वर पक्ष की वधु पक्ष, मैंने कहा ना, जब तक मैं के खूटे बंद रही जीवन की पतवार, जिसको आप अंग्रेजी में इगोइस्टिक प्रॉब्लम कहते हैं, ये वो मिथकपूर्ण चीजें हैं, ये वो मिथकपूर्ण तत्व है जो वस्तु और व्यक्ति का भेद ही नहीं कर रही हैं। वस्तु के चुने हुए नामों को ला रही हैं और उसमें सजो कर रख रही हैं। ये वो हैं जो ताड़ना को केवल मारना समझते हैं। तो इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं कि कन्यादान का वास्तविक अभिप्राय ये है कि ये ब्रह्मांड का अमूल्य दान है और इसकी किसी से तुलना ही संभव नहीं है। ये दान को प्रदान शब्द से जोड़ दीजिए आप। कन्या प्रदान कह देंगे तो आपको अच्छा लगेगा वो शब्द सुन करके। यहाँ जो चीजें साइलेंट हैं, जो चीजें प्रक्रियागत है, वो नहीं होता। ये एक यज्ञ का आयोजन किया आपने, एक यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ की ये दिव्य आहुति है जो परस्पर दोनों कर रहे हैं। यहाँ एक पक्षी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। पिंड दे रहे हैं आप, इसलिए उस पान के पत्ते में रखा हुआ पिंड जिसको पिता स्पर्श करके दबा कर देता है, दूसरा अपने हाथ से उसको ग्रहण करता है, वो आटे का बना हुआ पिंड, एक प्रक्रियाओं में। तो अब ये हो गया कि दो एक हो गए भाई, संधि कर रहे हैं आप दो दिव्य आत्माओं की। छोटा बड़ा थोड़ी कर रहे हैं, एक होने के बाद यदि एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा तो संधि कहाँ हुई। ठीक बात। मिल रहे हैं बिल्कुल परस्पर रूप से, समाहित हो रहे हैं एक दूसरे में। इसलिए इसमें दो लोगों के लिए शब्द बने, समधि, समधि। आप उन शब्दों पर गौर नहीं कर रहे हैं जो रिश्तों में बन रहे हैं। समधि, सम हो गए, धी बुद्धि से, धी यानी बुद्धि। जैसा मैं वैसा आप, जैसा मेरी सोच वैसी आपकी सोच, क्या बात। जैसा आपका अंतर मन वैसा मेरा मन। समधि, समधि, ये हो गया ना, समधि शब्द का उपयोग किया आपने। तो फिर वो चलित लोकाचार और प्रक्रियाएं अपनी जगह आ गई। अब आप देखिए इन प्रक्रियाओं में होने से प्रतीकात्मक देखिए ना आप क्या, ये प्रतीकात्मक जितनी भी तथ्य बने हैं सत्य से जुड़े हुए, इस सत्य से शब्द बना सती। ये पुरातन शब्द है जिसको हमने, शिव जी की पत्नी का नाम सती था तो उससे जोड़ दिया, सत से नाम बना सती, तो उन्होंने जो कुछ भी किया उसको सती से जोड़ दिया आपने। सत है ये सत्य, स्त्री में सतत्व होता है जिसको सतित्व शब्द के लिए परिभाषा कर, सत्य की शक्ति, सतित्व, सत्य की शक्ति, सत्य की शक्ति। जी। यहाँ लंपट नहीं है कोई, यहाँ कपटी नहीं है कोई, यहाँ कुटिल नहीं है कोई, यहाँ छुपाव नहीं है कोई, यहाँ केवल समर्पण और समर्पण है। मुझे तो ध्यान आता है जगदीश चंद्र श्रीवास्तव जी हो गए, पुराने समय के कवि हो गए, हमने उनकी कविताएं पढ़ते थे उस समय में। उन्होंने एक कविता लिखी थी बिंदिया, उनकी कविता का शीर्षक था बिंदिया। बिंदिया, बड़ी सुंदर कविता लिखी थी वो। उस कविता की पहली पंक्ति ही थी कि ये बिंदिया निज सत से, बिंदिया में इतनी शक्ति होती, निज सत से सूर्य को मार्ग भुला सकती है, रवि को मार्ग भुला सकती है,
विद्या निज सत से चाहे तो रवि को मार्ग भुला सकती है। अब मैं ठिठका उस पर, रवि को मार्ग भुला सकती है। उन्होंने जितने भी पुरातन प्रक्रियाएं थे उनको समाहित किया। फिर वो अगली पंक्ति में लिखते हैं, यम पास बंधे पिए के बिंदिया प्राण बचा सकती है। बिंदिया प्राण बचा सकती है। सावित्री सत्यवान। अब उसमें अलग अलग उद्धरण हो गए। तो उसमें जो 4 पंक्तियां हैं उसमें 4 उद्धरण उन्होंने उसमें समाहित किए हैं। उसमें राजा भोज के समय का एक बड़ा सुंदरतम उदाहरण भी उनमें समाहित किया है, जो कालिदास ने अपनी रचना में वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि बिंदिया चाहे तो निज सत से पावक को चंदन सरस बना सकती है। पावक को चंदन सरस बना सकती है। तो मैं उस पंक्ति को समझने के लिए मैंने कालिदास के प्रकरण के समय की घटनाओं को और उन राजा भोज के समय में पढ़ा। राजा भोज की एक बड़ी अच्छी आदत थी, वो रात्रि काल में विचरण करते हुए वेश बदलकर जगह जगह जाते थे। तो राजा भोज जब अपने राज्य के समय में विचरण कर रहे थे तो विचरण करते हुए उन्होंने एक घर में देखा, बड़ा सुंदरतम दृश्य देखा। वो ठिठक गए। देखा कि एक पत्नी ने अपनी गोद में अपने पति का सिर रखा हुआ है। बीमार पति है और शीश रख के पत्नी के गोद में वो सो गया, शयन कर रहा है, और पत्नी बड़े प्रेम से उसे निहार रही है। पत्नी उसे बड़े प्रेम से निहार रही है, औषधियां रखी हुई है, और वहीं पास में चूल्हा जल रहा है। चूल्हा में कुछ सामग्रियां भी चढ़ी हुई है, कुछ बन रहा है, और वहीं उसका छोटा शिशु खेल रहा है। पत्नी अपने पति को रखे हुए बड़े स्नेह से निहार रही है। अब थोड़ी देर में वो शिशु खेलता खेलता जो है वो देखते हैं वो चूल्हे के पास पहुंच गया। वो घबराए, और पत्नी ने एक टक अपने पति को देख रही है और देखा कि बच्चा वहां पहुंच गया है। अब पत्नी उठे यदि जोर से तो पति जग जाएंगे। तो पत्नी ने जो है वो चूल्हे की तरफ देखा, केवल एक दृष्टि डाली। अब बच्चा वहां खेलते हुए चूल्हे के पास गया। चूल्हे की आग लौ भड़की हुई है, बच्चा वहां आग लौ में खेलता रहा और मुस्कुराता वो वापस आ गया। उनको ये आश्चर्य समझ में नहीं आया, वो लौट कर आ गए। जब वहां से लौटे तो दूसरे दिन उन्होंने अपने कवियों के बीच, अपने विद्वानों के बीच ये प्रकरण रखा कि हुतासनया चंदन पंकजम शांति शीतलम भवति। तो किस कारण से ऐसी प्रक्रियाएं वहां उत्पन्न हुई कि अग्नि चंदन की तरह शीतल हो गई। तो इस पंक्ति का उत्तर यही है कि विद्या चाहे तो निज सत से अपनी शक्ति से, यदि वो विद्या चाहे, समर्पण की शक्ति उसके पास है, तो वो पावक को चंदन सरस ही बना सकती है। बोले वो कालिदास ने उसको देखा, त्रिकालदर्शी थे कालिदास जी। बोले वो उस भद्र महिला की अंतर्मन की वो शक्ति थी। आप ध्यान रखिए, अपने मांडूक उपनिषद में एक प्रक्रिया आती है। ऋषि मार्कंडेय उपनिषद में मार्कंडेय ने जो अपनी प्रक्रियाएं वर्णित की है उसमें एक बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। मांडव ऋषि को सूली में चढ़ा दिया है राजा ने, चोरों के भय के कारण। मांडव ऋषि शूली में चढ़े हुए हैं, रात भर चढ़े रहे। सवेरे परमात्मा ने जब उनको राजा को स्वप्न दिए तो छोड़ा है उनको। विदुर का प्रकरण जिससे बना हुआ है। तो मांडव ऋषि शूली में लटके हुए हैं, और इधर कोढ़ से पीड़ित एक व्यक्ति कौशिक मुनि है, कौशिक नाम है उनका, और उनकी बड़ी जो पतिव्रता पत्नी है, सत्य से संपन्न जो है, तेजस्वी परम। अब उनको कोढ़ हो गया। उस जमाने में कोढ़ बड़ा पाप का निशानी हुआ करता था। तमाम प्रक्रियाएं वो सेवा कर रही है पति की, तन के लिए नहीं आई है। वो कह रही घबराओ न जी, मैं हूँ, नित्य सेवा में लगी हुई है। अब पति को थोड़ा ठीक लगा और उनको खबर मिली कि गांव के चौपाल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ हो रहा है। बैठे बैठे वो थक रहे हैं। उन्होंने कहा चलें का प्रिय वहाँ देखने के लिए। बोले चलो, अब चल सकते नहीं। तो उसने अपने पति को अपने कंधे पर बैठाया और कंधे पर बैठाकर ले चली। अब चलते हुए रात के अंधेरे में उनका पैर उस सूली पर लग गया जो चौपाल में लगा हुआ था, जिस पर मांडूक ऋषि टंगे हुए थे, कांटे में बिधे हुए। तो सूली पर पैर लगा तो वो हिला। तो मांडूक ऋषि को बहुत वेदना हुई। उन्होंने कहा जिसने ये कृत्य किया है अंधेरे में,
बोले वो सवेरे का सूर्य न देख पाए, सूर्योदय के साथ प्राण तज दे। उसने मुस्कुरा कर उस आवाज को सुना और अंतर मन से कहा, तो कल सवेरे होगा तब तो मेरे पति मरेंगे, कल सुबह ही नहीं होगी। बिंदिया चाहे तो निज सत से रवि को राह भुला सकती है। 10 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ। जब 10 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब लोग अनसुईया मैया के पास गए। अनसुईया मैया ने कहा वो सती का मान वहां भंग हुआ है, अपमान किया गया है। तो अनसुईया वहां पहुंची, अत्रि की पत्नी महासती अनसुईया। उन्होंने कहा, बेटी तेरा सत्य तेजस्वी है, तू ये सूर्य को मुक्त कर अपने मानसिक संकल्प से और तेरे पति को कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुक्त किया, सूर्योदय हुआ, पति के प्राण गए, अनसुईया ने प्राण दे दिए वहां पर, उनको सुचारू कर दिया। ये बिंदिया की शक्ति है। तो ये जो शक्ति बनी ये समर्पण से बनी है, ध्यान रखिएगा, यहां दोनों समर्पण है। पुरुष यदि जीवन में आप देखिए ना शरद जी, विडंबना क्या है हमारे जीवन की। पुरुष शुरू में काम प्रधान हुआ करता है, उसके जीवन में लगता है वो चारों तरफ दौड़ता है, फिर स्थिरता कहाँ है, उसको लगता है काम ही जीवन में उपयुक्त है और काम के प्रति भी नित्य नया नूतन ऐसा उसके चिंतन में विद्यमान हो जाता है। कब तक जब प्रक्रियाएं उत्तरार्ध को प्राप्त होती हैं तो अच्छे अच्छे रूठे लोग, अरे वर्षों पहले किसी छोटी बात से अलग हो गए थे, उनसे भी जाके तो पूछो, जो दोनों अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, जो दोनों अलग अलग जगह जीवन बिता रहे हैं, एक टीस उत्पन्न होती है, वो घटनाएं ध्यान आती है, तब प्रायश्चित के आंसू पुरुष के आंखों में बरबस बहने लगते हैं। उसको लगता है मैंने उसे मारा भी था, मैंने उसे डांटा भी था, क्या कलपता है वो। तो ध्यान रखिए, जो ग्रह की स्वामिनी है, जो ग्रह की लक्ष्मी है, वो पत्नी है। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में तब तक प्रवेश न करिए जब तक आप मैं हैं। दो मैं मिल कर के हम नहीं बन सकते, दो मैं तिरोहित होकर हम बनते हैं। और जब हम बन जाते हैं, समर्पण हो जाता है आत्मा में, तो दुख तेरा हो दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। तो जब तक उनकी भाषा परिभाषाएं एक लक्ष्य को ना प्राप्त हो, जब तक वो भौतिकता और शरीर से विरक्त ना हो, जब तक वो तू छोटा कि मैं बड़ा, मैं छोटा कि मैं बड़ा, इससे विरक्त ना हो, जब तक आकर्षण उनके जीवन में आधार ना हो कि मैं सुंदर हूँ ये सुंदर नहीं है, मैं धनपति हूँ ये धनपति नहीं है। अरे सुख हो या दुख, तुम्हारे जीवन में एक से रस में बहता है, कोई सुंदरता नहीं होती संसार में, तुम्हारे अंतर मन और आत्मा की सुंदरता। वाह वाह, बहुत सुंदर और अद्भुत पक्ष आपने उकेरा आज पति पत्नी के बीच का, कि दो मैं मिलकर हम हो जाते हैं। और ये जो गठबंधन है, ये हम का गठबंधन पूरे दो परिवारों का है। इसीलिए समधि, कि अब सब कुछ सम है, हमारी बुद्धि एक जैसी है, हम एक जैसा सोचते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं कि क्या मिला क्या नहीं मिला, कौन ऊंचा कौन नीचा। और जीवन का आनंद किस में है? भेद को देखना आनंद थोड़ी है, भेद को समाप्त करने वाली दृष्टि जो ईश्वर तक ले जाती है। सारे भेद खत्म होते हैं तब कहा जाता है कि ईश्वर प्राप्त होता है। और आप ऐसे छोटे छोटे भेदों में उलझे। यहाँ स्त्री का महिमा का वर्णन जरूर है, जो डॉक्टर साहब ने एक के बाद एक उदाहरणों से कहा, लेकिन उन पतियों के बारे में भी सोचिए कि उनकी स्त्रियां उनके प्रति अगर इस सद्भाव से युक्त हैं तो वो पति कैसे होंगे, कितना प्रेम करते होंगे कि सावित्री को सत्यवान के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है। वो सोच ही नहीं सकती कि सुबह होगी और मेरे पति मेरे साथ नहीं होंगे। ये जीवन को अर्थवान बनाता है। मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। मन से मिले हैं क्या, कि देख ही रहे हैं कि ये जज की बेटी है, ये आईएएस की बेटी है, ये फला की बेटी है, ये फला का बेटा है, ये व्यापारी का बेटा है, ये धनपति का बेटा है। भेद की दृष्टि है। और ये भेद कहीं ना कहीं शादी के समय हम अपनी संतानों को भी दे देते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। और ये भेद उनके साथ पलता है और इसको बढ़ाने में हम मदद करते हैं जो अभिभावक होते हैं। और बाद में हम कलपते हैं
बाद में हम रोते हैं कि इनका साथ लंबा नहीं चला, और वो भी जीवन भर कलपते हैं। कितना पवित्र बंधन है। बंधन शब्द से आशय वो नहीं है कि गांठ बांध के एक साथ कर देना। बंधन है एक पवित्रता का भाव। राम के बिना सीता जैसे तड़प रही थी, सीता के बिना राम तड़प रहे थे। इसका आधार क्या था? हम हैं साथ में। हम, तुम्हारे बिना मेरे अस्तित्व की कल्पना नहीं प्रिय, और प्रिय भी कह रही है कि प्रिय तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। प्रेम के इस तत्व को क्या हमने कभी समझा है? इसकी विराटता को उलझ गए हैं छोटी छोटी चीज़ों से, और फिर एक दूसरे पर अभियोग लगाकर न्यायालय की दहलीज पर खड़े होते हैं, और जज भी कहता है कितना अरसा रहे जो एक दूसरे को समझ पाओगे। अभी तो 4 महीने ही हुए हैं, 6 महीने ही हुए हैं। 7 जन्मों का साथ 4 महीने में चरमरा गया। समझिए, समझिए, ठहरिए। न सिर्फ लड़का और लड़की, बल्कि अभिभावक भी और समाज भी। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, क्या बात है। आज आपके मौलिक चिंतन ने फिर एक बार हमको आपका कायल बना दिया कि क्या आप ऐसे विषय को कहाँ से कहाँ, किस किस व्याख्या के स्रोत से आप लेकर निकलते हैं। मैं आज बहुत सारी बातें मेरे मन में है। प्रणाम है आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।